ये कहानी है वाराणसी में रहने वाली इशिका की। इशिका उस समय सिर्फ 7 साल की थी। उस दिन भैरव अष्टमी का पर्व था। इशिका अपने परिवार के साथ काल भैरव धाम के दर्शन करने आई थी। जैसे ही वो मंदिर में घुसी, इशिका इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके परिवार वाले कब बाहर चले गए। तभी मंदिर के पुजारी को किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि इशिका अभी अंदर ही है। उन्होंने मंदिर का मुख्य द्वार बाहर से बंद कर दिया। कुछ ही देर में सूरज ढल गया और रात का अंधेरा छा गया। इशिका मंदिर में बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक मंदिर के बंद दरवाजों से आर पार होते हुए लोग अंदर आने लगे। देखते देखते मंदिर के भीतर एक भीड़ जमा हो गई। लेकिन वो लोग आम नहीं थे। उनके चेहरे फीके, शरीर धुंधले और आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मरी हुई आत्माएं हों। डर के मारे इशिका मंदिर के कोने में छुपकर उन्हें देख रही थी। तभी उसने देखा कि वो सब एक एक करके भगवान भैरव की मूर्ति के सामने झुककर रो रहे थे। ऐसा माना जाता है कि भैरव अष्टमी की रात मंदिर में एक विशेष पूजा होती है, जिसे आत्माएं खुद आकर करती हैं। वो आत्माएं अक्सर मुक्ति की आस में वहां आती हैं। इशिका ने ये बातें सिर्फ कहानियों में सुनी थी, लेकिन आज उसे यह सब अपनी आंखों से देखने को मिला। तभी उनमें से एक आत्मा की नजर इशिका पर पड़ी। वो गुस्से से इशिका को घूरने लगा। उसका चेहरा इतना भयानक था कि इशिका की रूह कांप गई। लेकिन जैसे ही इशिका ने उससे उसकी पीड़ा पूछी, वो आत्मा धीरे धीरे शांत हो गया। इशिका ने वहां मौजूद हर आत्मा से धीरे धीरे बातचीत शुरू की। एक एक करके सबकी बातें सुनकर उसे लगा कि यही उसकी जिंदगी का उद्देश्य है। उसने इसे भगवान भैरव का दिया हुआ वरदान माना। समय बीतता गया। इशिका बड़ी हुई और उसने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल भटकी हुई आत्माओं को मुक्ति दिलाने में करना शुरू किया। लेकिन यही शक्ति उसे समाज से दूर ले गई। कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। यहां तक कि उसके अपने परिवार ने भी उसे घर से निकाल दिया। इशिका हरगौरी मंदिर में रहने लगी। एक दिन उसी मंदिर में शर्मिला मुखर्जी अपने बेटे आरव मुखर्जी को लेकर आईं। आरव को देखते ही इशिका को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसे लगा कि शायद इस लड़के को जीवन में मदद की जरूरत है। आरव अपने परिवार के साथ चंद्रमहल हवेली में रहता था। ये हवेली उनके पूर्वजों की निशानी थी। मुखर्जी परिवार समाज में बहुत प्रतिष्ठित था और उनके पास अपार दौलत थी। लेकिन इस हवेली में कई अदृश्य रहस्य छुपे थे। एक रात आरव को नींद नहीं आ रही थी। वो कई घंटों से करवट बदल रहा था। तभी उसे एक सपना आया। एक औरत लाल शादी की साड़ी में उसके सीने पर बैठी उसका गला दबा रही थी। घबराहट में जैसे ही आरव की आंख खुली, कमरे में कोई नहीं था। लेकिन तभी उसने देखा कि बेडरूम के दरवाजे पर वही औरत खड़ी है। वो धीरे धीरे बाहर जाने लगी। आरव बिना सोचे उसके पीछे चला गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे बड़े शीशे पर गई। उसमें उसे चारों ओर दुल्हन के कपड़ों में खड़ी लड़कियां दिखीं, जैसे वो सब सजी धजी लाशें हों। असल में वहां कोई नहीं था, सब सिर्फ शीशे में प्रतिबिंब था। तभी ऊपर वाली सीढ़ियों से किसी औरत के रोने की आवाज आई। आरव वहां गया और देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। उसके पैरों में मेहंदी लगी थी, मानो किसी दुल्हन की तरह। तभी अचानक उसके पैर उल्टे हो गए और उसने आरव को घूरा। आरव सन्न रह गया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मरी हुई मंगेतर अन्वी थी। चीखते हुए आरव की नींद खुल गई। वो सिर्फ एक भयानक सपना देख रहा था, लेकिन इसके बाद भी ऐसे सपने रोज आने लगे। शर्मिला ने यही देखकर अपने बेटे को हरगौरी मंदिर ले आई और वहीं उसकी मुलाकात इशिका से हुई। शर्मिला ने पहली नजर में समझ लिया कि यही लड़की आरव की किस्मत बदल सकती है। इसलिए उसने इशिका और आरव की शादी तय कर दी। शादी के बाद आरव इशिका को चंद्रमहल हवेली ले आया। लेकिन इशिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हवेली में कितने सारे साएं और रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे। शादी की पहली रात ही आरव ने साफ कह दिया कि उसने ये शादी सिर्फ अपनी मां के कहने पर की है
इशिका को बुरा लगा, लेकिन उसे यकीन था कि समय के साथ सब बदल जाएगा। उसी रात पानी पीने के बाद जब इशिका वापस कमरे में लौटी तो उसका दिल दहल गया। आरव के बिस्तर के ऊपर एक लड़की हवा में तैर रही थी। उसने शादी का जोड़ा पहना था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। इशिका ने सख्त आवाज में कहा, कौन हो तुम? मेरे पति से दूर रहो।